हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और अभी देखिए, काफ़ी साथियों की मेरे पास क्वेरी थी कि सर आप कट ऑफ बता दीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 56-57 ग्रुप की। ठीक है, तो उनमें से जो मेन पोस्ट है, जैसे इंस्पेक्टर, उससे आप समझ जाओगे, बाकी सभी लेवल की भी। इंस्पेक्टर, पटवारी, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, जेई, क्लर्क, अकाउंटेंट, यूडीसी, हरियाणा पुलिस, फीमेल सुपरवाइजर, और इसके अलावा बहुत सारे, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज, ठीक है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर। इन सभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात स्टार्टिंग में बता दूं भाई, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। यस, टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 ज्वाइन कर लेना भाई सभी। और भाई रतन टाटा जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, भारत के एक जेम्स, यस, एक अलग ही ईरा, आज वो नहीं रहे, ये मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। बाकी सभी साथियों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 1937 से 2024। ओके। और वही मैं आपको ये और बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित सेंटर। देखिए, कोई भी किसी भी तरह की अपडेट हो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। पूरे लास्ट 1 से 1.5 महीने मैंने 2 से 3 वीडियो ही बनाई होगी, मैक्सिमम 4 बस। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर ले। यहाँ पर सारी अपडेट आपको वीडियो से पहले मिल जाती है। ओके, तो अब बात करते हैं भाई, मैंने कुछ साथियों की हेल्प भी ली है। एक साथी ने ये कंप्लीट पहले ये सारा का सारा रेडी कर रखा था, तो मैंने वहाँ से ये कंप्लीट, यस, ये जो है ना, ये जो लेवल 6 वाली पोस्ट है, तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं तो मुझे अलग अलग जगह से फिर से एडिट कर कर लिखना पड़ता। ये जो फर्स्ट मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये एक साथी ने बनाई हुई थी, मेरे काम आ गई। ओके, यस, अपना कुछ नहीं जाता भाई, हम साथ में ही, मैं तो बता देता हूँ, किसी ने अगर कुछ भी कहीं से हेल्प लेता हूँ ना, जैसे अभी कट ऑफ में है, बहुत सारे साथियों की हेल्प ली गई है। ओके, लेकिन डाटा जो फिल्टर किया वो मैंने खुद किया बाद में। तो अब सबसे पहले लेवल 6 की बात कर लेते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी की 6 पोस्ट है, SC 2, BCA, BCB, ठीक है, और EWS। अब जब आप ये पोस्ट देखोगे ना, एक्साइज इंस्पेक्टर, थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत काम की है, थोड़ा लेंथी हो सकती है, बट ध्यान से देखना भाई। अगर आप रियल में जानना चाहते हो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, आप खुद भी बता पाओगे। SEPO, ठीक है, SEPO पंचायत ऑफिसर, AFSO असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट है। ठीक है, सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी, सेक्रेटरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये जो सबसे जेम्स है ना, वो पोस्ट है। अब सबसे पहले एक बात बताऊंगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिस समय इन सब की प्रोफाइल बताई थी, तब भी कहा था ये जो पोस्ट है फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर प्रमोशन होकर AFSO बनता है। तब भी लोगों को समझ में नहीं आई, अब भी नहीं आई। प्रेफरेंस फिलअप की गई, तब भी समझ में, पहले भी समझ में नहीं आई और अब भी समझ में नहीं आई। तो उनको जब अब जॉब पर जाएंगे तब पता चलेगी कि ये पोस्ट बेटर है इससे। उन्हें सिर्फ इंस्पेक्टर लिखा दिख गया, पीछे ऑफिसर लिखा नहीं दिखा। असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई, इसके बाद फूड एंड सप्लाई ऑफिसर ही बनेगा। ठीक है, ऐसे शायद असिस्टेंट है, देख लेना एक बार। बट मुझे ये कंफर्म है कि ये पोस्ट आपको प्रमोशन के बाद, इंस्पेक्टर से प्रमोशन के बाद मिलती है। लेवल दोनों का 6 है। ठीक है, बट एक बात बताइए, जब आपको ऑलरेडी 8 से 10 साल प्रमोशन के बाद जो पोस्ट मिलने वाली है वो मिल जाती है, तो प्रॉब्लम क्या है। इसी तरह ग्राम सचिव प्रमोट होकर पंचायत ऑफिसर बनता है। ग्राम सचिव ये ऑलरेडी आपको पंचायत ऑफिसर की पोस्ट मिल रही है। ये सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी कमीशन, ये मैं आपको पता है किस लिए बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये सबसे मेन पोस्ट थी। ओके, और एक्साइज को भाई पता नहीं क्या मान रखा है, एक्साइज सबसे पहले फिलअप की हुई है बहुत सारे साथियों ने, चलो ये अच्छी बात है। ठीक है, एक्साइज सबसे पहले, जबकि अगर आप ये पोस्ट करते तो और भी बेटर होती। वो अपनी अपनी चॉइस है भाई, कुछ को ये लगता है कि इंस्पेक्टर होना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो भी। अब नेक्स्ट, ये मैंने आपको मेन पोस्ट बता दी, इनकी तो भाई अलग से ही है, आपको बताऊंगा इनकी कट ऑफ क्या रह सकती। अगर हाईएस्ट किसी पोस्ट की जाएगी तो वो इन पोस्ट की है। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो लगभग 82 प्लस भी जा सकती है। 82 प्लस है, मतलब बिल्कुल ईजिली 82 प्लस स्कोर में ये पोस्ट आपको मिलेंगी। उससे पहले तो ये मिलने ही नहीं वाली है।
ठीक है। अब कुछ साथियों को बुरा भी लगेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कम कट ऑफ जाने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं मुझे इन पोस्ट पर, क्योंकि जो भी टॉपर्स हैं वो सभी इसी को लेंगे। मतलब 82 मिनिमम मेरी तरफ से है इसके लिए, इन सारी पोस्ट के लिए जो यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद होगी कम, लेकिन वो टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ऑडिटर वगैरह की होगी, बता दूंगा वो भी कितनी है। 82 से कम मुझे नहीं लगता कि इनमें सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हो जाता है तो भाई और भी अच्छा है, बट मिनिमम 82 स्कोर मैं मान रहा हूँ, ठीक है। उससे कम में भूल जाओ। अब नेक्स्ट पर चले, ठीक है। इसकी थोड़ा सा कम इसलिए आ सकती है क्योंकि काफ़ी साथियों को इसका पता नहीं था। अब उसके बाद बात करते, अब आ जाते हैं भाई लेवल 6 में दूसरी मेन पोस्ट, वो आ जाती है टैक्स इंस्पेक्टर, लोकल ऑडिटर, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैंने यहाँ पर यही 3 पोस्ट क्यों लिखी है, उसका एक रीज़न है भाई। उसका रीज़न है कि आपको ये पता चले एटलीस्ट कि ये जो पोस्ट है लेवल 6 की है, तो इसके आसपास बाकी पोस्ट भी है। अब वो बिल्कुल लिमिटेड पोस्ट थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ऑफ पोस्ट है ना, यहाँ देखिए ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए लेवल 6 की टैक्स इंस्पेक्टर, ओके, जनरल की 58 पोस्ट है, एससी की 31, बीसीए की 24, बीसीबी की 13, ईडब्ल्यूएस की 17। और जो यहाँ पर इससे पहले जो कट ऑफ गई थी ना, देखिए डिफरेंस आपको कैसे पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट हैं। यहाँ पर 76 पर गई थी, अभी जो प्री की गई थी ना सीईटी में, जितना आपका स्कोर था उसके बेस पर 4 गुना वाले में। जनरल की यहाँ पर 76 थी, लोकल ऑडिटर में 75 थी, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में 78। तो इससे आपको नॉर्मल भी आइडिया आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ थे, अब एक बात सोचिए, इनके 4 गुना बुलाए गए, ठीक है। ये चीज़ आ रही है समझ। जब इनके 4 गुना बुलाए गए तो उसमें हुआ क्या, कैंडिडेट तो वही कॉमन है, कैंडिडेट तो वही कॉमन है। देखिए ये 25, ये 100 कैंडिडेट हुए, यहाँ पर 240 हुए, सॉरी 320, ठीक है। और यहाँ पर 230 के आसपास। अब ये जो कैंडिडेट है 230, 320 और 100, इनमें ये 100 कैंडिडेट तो कॉमन है, सॉरी 100 नहीं, इसमें से, ठीक है। तो जब आप इनको सभी को देखोगे तो ये 100 कैंडिडेट सभी में कॉमन है। अब इन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा तो ऊपर वाले भी गए होंगे, लेकिन मेन कंपटीशन ये कहाँ देंगे, जो पोस्ट इन्होंने प्रेफरेंस फिलअप कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ जो ये, क्योंकि ये 4 गुना सभी में 100 कैंडिडेट, तो इन चारों में, तीनों में भाई, मतलब उनकी तो पोस्ट है ना, ऐसा काम हो गया, वो तो अपना फिक्स है। अब उन 100 कैंडिडेट का जो है, इन 100 कैंडिडेट का नाम इनमें भी है, इनमें भी है। समझ में आई ये बात। तो मतलब ये कैंडिडेट सभी में कॉमन है और ये कंपटीशन देंगे, और जो इनमें से कम स्कोर करेंगे भाई फिर उनके ऊपर बात आएगी, ठीक है। ये लॉजिक हमेशा ध्यान रखना, जो 4 गुना है वो सभी में, इससे नीचे वाली पोस्ट में भी है वो 4 गुना। यहाँ पर आपकी काम करेगी भाई प्रेफरेंस फिलअप करने का प्रोसीजर। जो आपने प्रेफरेंस फिलअप की है, आप देखना बहुत सारे लोग ऐसे भी रोएंगे कि, तो देखिए कंपटीशन उन्हीं के बीच में चलेगा, ओके। कंपटीशन अब उन्हीं के बीच में चलेगा। फिर हम बात करते हैं, ये आ गई बात। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो 80 से 82 के बीच में, ठीक है, 80 से 82 के बीच में ये भी आ जाएंगे और आपके ये भी आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना भाई जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो लगभग 73 से 75, ठीक है। इसको भाई मैं थोड़ा सा पेन को ये छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये भाई 80 से 82 सेम ये, ठीक है, 80 से 82। एससी कैटेगरी के लिए 73 से 74। अब आप लोग सोच रहे होंगे 75 कैसे, एकदम इतना कम क्यों? क्योंकि एससी कैटेगरी के बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, और कुछ यहाँ, क्योंकि कट ऑफ पर भी तो डिपेंड करता है ना। अब दूसरा है भाई
ये यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी मिनिमम, जितने यहाँ स्कोर लिखा हुआ है इतनी ही, ठीक है, 75 इतनी मिनिमम जाएगी, इससे ऊपर ही बेशक चली जाओ। मतलब ये दोनों का ऐसे ही रहने वाला है। ये एससी में यहाँ भी, एक मिनट भाई, एससी कैटेगरी की थी ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यस, अब उसके बाद BCA में 76 तक, BCB में 78 से 80 के बीच में रहने वाली है। ऐसे ही सेम ये, अब इसका भी यही है, ठीक है, 76 तक, 78 से 80, ठीक है, 81 भी जा सकती, ये रही भाई 81 तक जा सकती है ये आराम से। अब जो ये बीच में बच गए ना, इनके अभी 78 से 79, 78 से 79, 72 से 73, 74 से 75, 75 से 76, ठीक है। लोकल ऑडिटर के लिए, जनरल के लिए 78 से 79, एससी के लिए 72 से 73, SBCA के लिए 74 से 75 और BCB के लिए 75 से 76 और सेम EWS के लिए। समझ में आई आपको? ठीक है। अब ये पोस्ट है जो आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गई। इनका कंपटीशन जो भाई उनको पता भी है, ठीक है, जो कंपटीशन में सारे टॉपर्स इन्हीं में रह जाएंगे और बेनिफिट किसको मिलेगा? इससे नीचे वालों को। अब चलते हैं उन पर, ठीक है। ऑडिटर का भी भाई इसमें कॉमन, कुछ साथी कॉमर्स ग्रुप की कह रहे थे ना, उनकी बताऊंगा भाई। अभी 56 स्थान की बता रहा हूँ, उनकी भी बताएंगे, फिर कॉमर्स वालों की भी। अभी तो और भी रहता है काम। ये हो गया आपका पेज कंप्लीट। अब आ जाते हैं आगे भाई। नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी तक मैंने जो कट ऑफ बताई है उसमें +-2 इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक और फैक्टर काम कर रहा है, प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ पर डाटा के साथ मैं बात करता हूँ भाई, फालतू की बातें मैं नहीं कर रहा। जनरल देखिए पटवारी में 1003 पोस्ट थी जनरल की, एससी की 507, 397 BCA, BCB की 234, EWS 271, एक्स सर्विसमैन के अंदर 164, 36, 37, 64, टोटल 2713 पोस्ट है। इसी तरह कैनल पटवारी में 340 पोस्ट है और ग्राम सचिव की 3107 पोस्ट है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। जब वो देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। अब देखना भाई कौन सा फैक्टर है। यहाँ पर 68.78 है पटवारी के लिए कट ऑफ, जो CET मेंस में बुलाया गया है, और ये है 68.49। समझ में आई? इस बात को समझना कि यहाँ पर कितना है, 68.49। SC कैटेगरी 61, मतलब लगभग सेम मार्क्स पर बुलाया गया है, सेम स्कोर पर आप लोगों को बुलाया गया है CET मेंस के लिए। यहाँ पर 67 है तो यहाँ पर 66.91। 2713 पोस्ट थी, 3107 पोस्ट है। ये फैक्टर समझ में आया। यहाँ जो मैंने लिखी हुई है ना, ये कट ऑफ देख लीजिए सभी की, ये मेंस के लिए कट ऑफ लगी थी और आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है इसके अंदर। अब ये माइनर डिफरेंस कैसे चेंज होगा? ये होगा भाई प्रेफरेंस से, जो आप लोगों ने प्रेफरेंस फिलअप की है उससे। ओके, अभी जो मैं पटवारी और ग्राम सचिव की आपको कट ऑफ बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे, और क्लर्क की देखकर तो और भी ज़्यादा। ओके, बात समझ में आई? अब एक दूसरे एंगल पर बात करते हैं। 1000 पोस्ट है, कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं? 4000। 1100 पोस्ट है, कितने बुलाए गए हैं? 4480। इन 4480 में से जो आपके ऊपर थे ना, ठीक है, ऊपर जो कैंडिडेट थे वो भी कॉमन है, लगभग 480 मानकर चलिए, सभी वो ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। ये 4000 दोनों में कॉमन है। पोस्ट कितनी है? 1000 + 1100, 2200 पोस्ट। 2200 पोस्ट के लिए 4000 कैंडिडेट है। बताइए भाई कंपटीशन कितना है? 2 में से 1/2। अभी लॉजिकली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका भी कुछ लॉजिक होगा, कमेंट सेक्शन में रख देना, कोई इशू नहीं है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई सभी साथी। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज्वाइन करना। अब लॉजिक समझ में आया? यहाँ पर 1000 के लिए 4000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं,
यहाँ पर 4400 बुलाए गए हैं, 4480 वगैरह। तो 480 को मान लीजिए ये ऊपर वाली पोस्टों में रह गए, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है। उसके बाद 4000 कैंडिडेट रह गए और 1000 और 1120, टोटल हो गई आपकी 2120। 2120 के लिए 4000 कॉमन कैंडिडेट। ओके, तो कंपटीशन लेस देन 2 ही मानकर चलिए, ठीक है। 1/2 हर दो में से एक लगेगा, है ना मस्त फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए एससी के 507 है, यहाँ पर 560 है। ओके, दोनों में मिलाकर 2000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। वही 2000 कैंडिडेट है, ऊपर भी वही लग गए सिलेक्शन में, यहाँ पर भी वही लगेंगे, कोई ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो यहाँ भी वही बात, वही फैक्टर काम करेगा। पोस्ट कितनी है, 500 और 500, 1000, लगभग 1070 पोस्ट। कैंडिडेट कितने हैं, 2000। समझ में आई बात। इन 2000 में से लगभग 150 वहाँ पर कट कर दीजिए, तो रह गए 1800, 1850 कैंडिडेट। कंपटीशन समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है। ये कैंडिडेट जो ऊपर वाले हैं ये जेई में भी जाएंगे, ध्यान रखना। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, फीमेल वाले सुपरवाइजर में जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट है फीमेल सुपरवाइजर में जाएंगी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में, टैक्साइज, एक्सेशन, जेई, अकाउंटेंट, बहुत सारे भाई, कॉमर्स ग्रुप में। मतलब भूल जाइए कि कंपटीशन कुछ है यहाँ पर, कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं होगी यहाँ, कंपटीशन ना के बराबर होगा। और अगर कट ऑफ एकदम गिरती भी है ना, तो ये समझ लेना बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि 56 ग्रुप का एग्ज़ाम ईजी है एज कंपेयर टू 57, तो स्कोर इसलिए अच्छा आ रहा है बच्चों का। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। वो कॉमन फैक्टर वाली बात समझ में आई सभी को, ठीक है। कॉमन फैक्टर वाली, अब एक बार कट ऑफ पर ध्यान दे लीजिए, है कितनी, 68.78, 68.49। अभी क्लर्क में भी काम आएगी ना ये, अभी तो क्लर्क में भी काम आएंगी। तो उसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मेरी तरफ से मानकर चलिए, पटवारी और ग्राम सचिव में एक प्रॉब्लम और है भाई, बच्चों को ये है कि हम पटवारी लग गए तो खूब पैसा कमाएंगे, सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। और ग्राम सचिव वालों, उनको ये नहीं पता है कि ग्राम सचिव बेटर है पटवारी। अभी पे स्केल देखा नहीं है दोनों का, ठीक है, रिवाइज्ड, तो चलिए कोई नहीं। दूसरा, इसमें 2 साल की ट्रेनिंग पता है सभी को, तो इस वजह से कुछ जिनको पता था उन्होंने ये कम फिलअप की है, ये ज़्यादा की है, ये भी एक डिफरेंस आया है। और जिनको पता था उन्होंने कुछ ने सीधी ये कर दी, जिनको नहीं पता था ना उन्होंने सीधी पटवारी की कर दी, कि पटवारी, जैसे गांव में तो ये माना जाता पटवारी तो बहुत बड़ी पोस्ट है। तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह रही है कट ऑफ में, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। क्योंकि मुझे ये मानकर चला है कि ग्राम सचिव वालों ने ज़्यादा फिलअप किया है, तो ग्राम सचिव की मेरी तरफ से कट ऑफ 71 नंबर है, 71 नंबर तक है। एससी के लिए 63 नंबर, मतलब 63 क्वेश्चन, सॉरी, ये 66, 68 और ये भी 68, मतलब जनरल में 71, 63 एससी के लिए, बीसीए के लिए 66, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के लिए 68। समझ में आई बात आपको। ये लगभग मैक्सिमम का हो जाएगा भाई इनमें से जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। एक्स सर्विसमैन का इस बार मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम जगह पर हो रहा है, कुछ उनमें टैक्सेशन वगैरह में, एक्साइज वगैरह में छोड़कर ऊपर वाली पोस्टों में भी, उनमें भी अगर आप 70+ स्कोर कर रहे हो तो आराम से हो रहा है उनमें भी आपका एक्स सर्विसमैन का। अब देखो ये तो पोस्ट समझ में आ गई आप लोगों को इन दोनों का। अब देखिए इसमें कितनी है, अगर 68 से 70, यहाँ पर कितना है 63, यहाँ पर 64 और 65। अब ये 65 ग्राम सचिव के लिए भी जा सकती है, ये 65 पटवारी के लिए भी जा सकती है। गड़बड़ यहाँ है कि प्रेफरेंस आपने किसको दी है। अब प्रेफरेंस तो भाई मैं सभी की चेक नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम के बेस पर आइडिया लगा सकता हूँ कि ग्राम सचिव की ज़्यादा ने दी है, ठीक है। अब आगे चलिए अब चलते हैं कैनल पटवारी पर। अब भाई कैनल पटवारी में जितने भी कैंडिडेट है ना, कट ऑफ तो क्यों गई है इसकी ज़्यादा ये वाली, क्योंकि पोस्ट कम है, 340 टोटल पोस्ट है।
लेकिन कैनल पटवारी भाई कट ऑफ कम जाएगी। उसका रीज़न क्या हो गया, क्योंकि पटवारी और ग्राम सचिव पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे, कैनल पटवारी को नीचे आने देंगे, तो इसकी कट ऑफ इन दोनों से कम जाने के चांसेस है। अगर किसी ने ये दिमाग ना लगाया हो कि भाई पटवारी तो है ही, चाहे कैनल पटवारी हो या कोई भी पटवारी हो, यहाँ जाकर गड़बड़ है। नहीं तो दोनों से कट ऑफ कम रहने वाली है। अंदाजा मानकर चलिए कि आप एक कॉमन फैक्टर ले लीजिए 68 या 69, मतलब 68 मानकर चलिए, 63, 64, 65, ये 64 से भी कम चली जाएगी, ये दोनों कम जाएंगे 63 और 64 से भी, BC A और SC वाली। तो ये फैक्टर आपको समझ में आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए वीडियो लंबी होने का रीजन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। मंकित 72 अभी तो और भी रहता है, क्लर्क का भी तो रहता है भाई। हमारे टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 को ज्वाइन करना मत भूलना, जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पहले बता दी जाती है, ठीक है। टेलीग्राम मंकित 72 और दूसरा हमारा मंकित 72 हरियाणा GK एंड करंट अफेयर्स, तो उसमें सारी चीज़ें आपको करवा दी जाती है। इनको जरूर ज्वाइन करें। अब बात करें जिस पोस्ट का भाई मेरे सभी साथियों को इंतजार है, वो है क्लर्क 2241 जनरल, 1068 SC, BCA के लिए 736, BCB के लिए 466, EWS के लिए 548, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 450, SC के लिए 132, 133 BCA के लिए, 156 BCB एक्स सर्विसमैन, टोटल 5930। ओके, ठीक है। तो इसमें से कट ऑफ कितनी गई थी मेंस के लिए, 64.76 जनरल, SC के लिए 70.6, BCA के लिए 61, BCB के लिए 63.8, EWS के लिए 63.8, ठीक है। तो अब इसमें से अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की, अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो आपको कैंडिडेट मिलेंगे भाई 4500। देखिए टोटल 9000 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब 4500 कैंडिडेट तो वो है भाई जो ऊपर वाली सभी पोस्ट में थे, ठीक है। ऊपर वाली सभी पोस्ट में देखिए बुलाए कितने गए हैं, 9000 जनरल के, SC के 4250, BCA के 2900, BCB के 1864 और EWS के 2180। यहाँ पर एक और फैक्टर काम कर रहा है। एक तो यहाँ पर देखिए 4500, मतलब लगभग सभी में से ना आधे कैंडिडेट वही हैं जो ऊपर थे, आधे कैंडिडेट वही है जो ऊपर थे। अब एक और फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पर, जो क्लर्क का एग्ज़ाम था ना 57 ग्रुप का, वो भाई हार्ड था, हार्ड एज कंपेयर टू 56। तो यहाँ पर स्कोर भी स्टूडेंट्स का कम आया है, ये भी एक फैक्टर है, मानो या ना मानो वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ आ रही है जनरल कैटेगरी में, अब कुछ साथियों को काफ़ी कम लगेगी, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि कट ऑफ यही रहने वाली है। जनरल कैटेगरी में 65 से 67 पर आपका इजीली सिलेक्शन है, 65 से 67। अगर आप हो SC में तो 58 से 60 पर आपका इजीली सिलेक्शन है। BCA में 61 से 63 और BCB में 63 से 65, सेम ऐसा ही EWS में 63 से 65। ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है भाई, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस है यही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो कोई चीज़ ऐसी हो भाई मैंने ध्यान ना दी हो, ठीक है, जैसे कल। ओके, इसका एक और रीज़न है भाई, इसकी कट ऑफ और भी कम जाने का, और भी कम जा सकती है। हरियाणा पुलिस की प्रेफरेंस किसने दी है ऊपर, क्योंकि हुआ क्या था, मैंने कल हरियाणा पुलिस की वीडियो बनाई थी और उसमें एक गड़बड़ी ये रही, मैंने साथ में बता तो दिया था, उस टाइम भी इन्फॉर्म कर दिया था कि प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे उस टाइम वो वाला फैक्टर नहीं ध्यान रहा था कि हरियाणा पुलिस की प्रेफरेंस दे दी गई है। तो हरियाणा पुलिस की प्रेफरेंस फिलअप की होगी बहुत सारे साथियों ने, तो कट ऑफ और भी डाउन जा सकती है। ओके, जिनके लिए वर्दी ही एक जुनून है, यूनिफॉर्म जिनके लिए ये है कि हाँ हमें हरियाणा पुलिस की यूनिफॉर्म चाहिए भाई, उन्होंने ये काम कर दिया होगा, ठीक है। और कुछ साथी कह रहे थे सर हरियाणा पुलिस में, और हरियाणा पुलिस क्लर्क और ग्रुप डी, मतलब हरियाणा पुलिस के अपोजिट में क्लर्क या ग्रुप डी, हमें ये बताइए इन दोनों में से कौन सी अच्छी है। मान लीजिए हरियाणा पुलिस के कंपेयर में किसी को ग्रुप डी मिलती हो तो करनी चाहिए, या फिर हरियाणा पुलिस के अपोजिट में क्लर्क मिलती है तो करनी चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सैलरी की वीडियो किसकी कितनी सैलरी पहले बना रखी है, आज री अपलोड कर दूंगा उसको।
ठीक है, आज इवनिंग में नाइट में कर दूंगा अपलोड, आराम से देख लेना। और भाई फीमेल सुपरवाइज़र की मैं आपको बता दूं, काफ़ी साथी मुझसे पूछेंगे सर फीमेल सुपरवाइज़र की, तो जो मैंने आपको बताई है ना, फीमेल सुपरवाइज़र की अच्छी खासी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। टेलीग्राम ग्रुप मंकित 72 पर मैं वो पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो अलग से वीडियो बना दूंगा। एक बार नंबर ऑफ पोस्ट देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो 72 के आसपास मेरा आइडिया है, बस समझ जाइए इससे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। +-2 फैक्टर अपना वही रहेगा। ठीक है, और कमेंट में पूछ लेना भाई किसी की कोई क्वेरी हो तो। अगर आपको लगता है कट ऑफ कुछ और रह सकती है तो ज़रूर बताएं भाई कमेंट सेक्शन में। और आपका कितना स्कोर है, आपका स्कोर और कैटेगरी, स्कोर एंड कैटेगरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। पोस्ट अप्लाइड किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।